नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है और यही वजह है कि इस संकट की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में बिहार में विपक्ष कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रहा है। आए दिन नए नए तरीके से, नए नए माध्यमों से बिहार सरकार से सवाल किए जाते हैं और उन सवालों का जवाब भी मांगा जाता है। इतना ही नहीं, अलग माध्यमों की बात करें, अलग तरीकों की बात करें तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पत्र लिखे जा रहे हैं, चिट्ठियां पहुंचाई जा रही है और जो कुछ भी बातें, जो कुछ भी सवाल हैं वो पूछे जाते हैं और बताए जाते हैं, यहां तक की सलाह भी दी जाती है। अब इन सब में सबसे पहला नाम किसी का आता है तो जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, लेकिन इनमें अब एक और नाम जुट चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की। दरअसल पप्पू यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। उन्होंने लिखा है, समानार्थ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय पटना 8,01,000 संदर्भ कोविड-19 असुरक्षित अस्पताल, विषय स्त्रियों के लिए असुरक्षित अस्पताल। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जलती चिताएं, बदहवास परिजन, उजड़ते बिखरते परिवार, अत्यंत दर्द और बेबसी के इस दमघोंटू दौर में जब अस्पताल में बेबस पड़ी किसी स्त्री के साथ पहले यौन उत्पीड़न और फिर सबूत को समाप्त करने के लिए उसकी हत्या का होना जरूर आपके अंतरात्मा को झकझोरता होगा, ठीक वैसे ही जैसे देश और दुनिया के लोगों को मर्माहत कर दिया। तभी तो ट्विटर पर #शटडाउन पारस ट्रेंड करता रहा पूरे दिन। अखबार में पढ़ा कि आपकी पुलिस घटना की जांच में जुट गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि चंद अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो बिहार में अधिकांश निजी अस्पताल एक माफिया सिंडिकेट की तरह काम करती है। ऐसे में जांच कितना निष्पक्ष हो पाएगा ये आप भी जानते हैं। वैसे अपराध होने के उपरांत पुलिस जांच एक स्वाभाविक प्रक्रिया है स्वस्थ लोकशाही में, किंतु अस्पतालों में लगातार हो रहे अमानवीय और जघन्य अपराधों को मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि सभी अस्पतालों को पूर्ण रूप से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाए, जिसकी फीड स्थानीय जिला प्रशासन और जिला न्यायाधीश के कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। निजी अस्पतालों को अनुशासित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त वरीय चिकित्सा पदाधिकारी और सेवानिवृत्त वरीय सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी का गठन करना चाहिए, जिनके पास गलती पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई का पर्याप्त अधिकार हो। पारस अस्पताल में हुई अमानवीय अपराध का त्वरित जांच हो और स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए जो समाज में उदाहरण बने और आगे अपराधी वैसा करने से पहले 100 बार सोचें। जब तक कोविड-19 का कहर जारी है, सभी निजी अस्पतालों में सरकारी शुल्क पर इलाज के लिए एक आदेश पारित किया जाए। सरकारी अस्पतालों में पूर्णतया निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप स्त्री सुरक्षा और बिहार की जनता के हित में उक्त लिखित आग्रह पर उचित कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना के एक प्रमुख निजी अस्पताल पारस हॉस्पिटल की घटना सामने आई, एक स्त्री के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है और उस सबूत को छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि इन तमाम कथित बातों को लेकर अभी पुलिस के सामने कुछ सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ जहां सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से आवाज उठ रही है कि पारस अस्पताल को बंद कराया जाए, तो वहीं दूसरी ओर अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई सारी सलाह और नसीहत दी है कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार के निजी अस्पतालों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्त्रियों के साथ इस तरह की घटना आए दिन सामने आ रही है और इस महामारी के दौरान हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी, चाहे हम बात करें भागलपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल की या फिर हम बात करें राजधानी पटना के
प्रमुख निजी अस्पताल पारस अस्पताल की, तो वहां पर भी इस तरह की तस्वीर सामने आई। जाहिर सी बात है ये एक जघन्य अपराध है। इतना ही नहीं, किसी के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है सबूत को छुपाने के लिए। अब इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर सवाल तो उठा ही गए हैं। अलग अलग तरीके से लोग सलाह और परामर्श दे रहे हैं कि किस प्रकार निजी अस्पतालों में अलग अलग तरीके से सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी संदर्भ में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूरे विश्वास के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।